रंजीता मेहता मानव सचिव हैं, पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारी में है 2024 के लिए। देखिए, पिछली बार भी चुनाव में मौका मिलते मिलते हाथ से चला गया था। निश्चित तौर पे कोई भी इंसान अगर राजनीति करता है तो आगे बढ़ने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए करता है। हमारी पार्टी जिस तरीके का आदेश देगी हाईकमान, उसकी पालना करते हुए अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पे पंचकुला से मैं प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे जरूर चुनाव लड़ना चाहूँगी। क्योंकि अब चंद्रमोहन भी वापस आ गए विदेश से। देखिए, चंद्रमोहन की जहाँ तक बात है, मैं मानती हूँ कि जिन फिज़ाओं में वो गुम रहते हैं, जनता जनार्दन फिज़ाओं वाला चंद्रमोहन नहीं चाहते। वहाँ पे उस इंसान को वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो उनको मूलभूत सुविधाएं दे सके, उनके कामों के लिए हर समय हाजिर हो सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके का माहौल उन्होंने आज तक दिया है, लोग उनको पसंद नहीं करते। इसी की वजह से पिछली बार भी उन्होंने मुँह की खाई थी और आने वाले समय में भी अगर कांग्रेस पार्टी उन्हीं को दोबारा मैदान में उतारती है, मैं समझती हूँ कि चले हुए कारतूस बार बार नहीं चलते। हरियाणा सरकार ने 9 साल कंप्लीट कर दिए हैं, 10वें साल में प्रवेश कर गई है। जश्न के रूप में 2 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल जी ने पीएम मोदी जी को इन्विटेशन दिया था, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं के चक्कर चलते समय नहीं दे पाए। देखिए, जहाँ तक 9 साल की बात है, लगातार जो हमारा भाजपा सरकार है वो विकास की ओर अग्रसर है और हमारा पूरा नेतृत्व यही इसका मेरे का रहता है कि हर इंसान का विकास को, उसको ना केवल नौकरी मिले बल्कि उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्रदान की जाए। जिस तरीके से पूरे हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्चे के आज नौकरियां मिल रही हैं, जिस तरीके से युवा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, नए नए उद्योग हरियाणा में आकर लग रहे हैं, सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया है नितिन गडकरी जी ने। तो जिस तरीके से आज हम जो सफ़र पहले 3-3 घंटों में सफ़र तय करते थे, आज मात्र कुछ मिनटों में वो सफ़र तय हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हरियाणा में पहले देखने को नहीं मिलती, जी अब देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि इसी विकास की बागडोर को आगे बढ़ाते हुए जो 9 साल पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी और भी सौगातें जो हरियाणा को दी। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार सरकार कांग्रेस की होगी, मुख्यमंत्री जो बीजेपी की सरकार तीसरी बार नहीं आएगी सत्ता में। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे रहते हैं और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, मैंने स्वयं 10 साल वहाँ पर बिताए हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े और अपने ही लोगों को मारकर जिंदा रहने वाली कांग्रेस आज मुद्दाविहीन है। आज ना तो उनके पास सेनापति है और ना ही आगे सेनापति के नीचे मौर्य है। आज उनके पास बूथ अध्यक्ष नहीं है, उनके पास मंडल अध्यक्ष नहीं है, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है। पिछले 10 सालों से बिना सेना के वो जो है चुनावों में उतरते हैं और बाबर मुखी खाते हैं और तीसरी बार निश्चित तौर पे आज फिर से भाजपा में भगवा लहराएगा और हमारी सरकार। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनके संपर्क में, कई विधायक भी संपर्क में हैं, पूर्व विधायक संपर्क में हैं, इनके पन्ना प्रमुख तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको बाबा बता रही हूँ कि मुद्दाविहीन है वो लोग। उनको बोलिए हमारे पन्ने प्रमुखों से पहले अपने जिला अध्यक्ष बनाए, अपने मंडल अध्यक्ष बनाए, अपने बूथ अध्यक्ष बनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं खींचातान इस कदर है कि एक प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने लगता है। पहले कुमारी शैलजा जी लगातार कहती रही कि हमारी जल्दी ही कार्यकारिणी बन जाएगी और उसके बाद अब उदय भान जी यही वादे करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पता है कि वो पपेट के रूप में किसके कहने पे काम कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन इस बार फिर से इनको मुंह की खाएगी और निश्चित तौर पे फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। आपने कहा कि 10 साल कांग्रेस में बिताए हैं आपने, तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर पाती हैं आप? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। संगठन का बहुत बड़ा नेतृत्व होता है किसी भी संगठन को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। यहाँ पर बन्ना प्रमुख से लेकर यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष तक हर इंसान जो है पार्टी की प्रति निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा संगठित है और सेवा के लिए हाजिर है। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी मैन्युटली जो है बहुत लोगों के द्वारा चेक की जाती है। किसी के साथ धक्का ना हो, किसी को खास प्रायोरिटी ना मिले, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। और एक बार में आपको मल्टीपल लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपका काम जो है उसको प्रोत्साहन भी मिलता है और आपको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है। श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया 22 जनवरी का। कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि केवल बीजेपी का ही अयोध्या मंदिर बन रहा है। जब मंदिर ही बीजेपी ने बनाया है तो श्रेय लेने में क्या हर्ज है। मैं ये मानती हूँ कि इतने साल, 60 साल तक, 70 साल तक आप हिंदुस्तान में राज करते रहे, तब आपको राम मंदिर और राम जन्मभूमि याद क्यों नहीं है। आज जो ताले थे वो खुलवाने का काम जो है आज मोदी जी ने किया है। वहाँ पे भव्य निर्माण जो मंदिर का बहुत लोगों की बहुत देर से मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया है। तो 22 जनवरी को निश्चित तौर पे वो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा
और उस भव्य मंदिर का जो दर्शन है सबसे पहले हम चाहेंगे कि मोदी जी ही करें, क्योंकि उनके शुभ आशीष से ये मंदिर बना है और पूरी जनता जनार्दन उनका तहाँ उम्र इसके लिए शुक्रिया अदा करें। आप तो बीजेपी का दावा कर रही हैं, प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, उन्होंने ही ताला खुलवाया था जी। ताले खुलवाने से कुछ नहीं होता, असल ताले तो अब खुले हैं। सिर्फ एक ड्रामेबाजी करना और एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए एक वोटों की राजनीति करना, वो राजीव गांधी जी किया करते थे। वो तो और भी बहुत बातें किया करते थे, तब से लेके अब तक। जब राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, तो इन्होंने आज तक इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? आज जो हमारा हक है, महिलाओं का हक है, 33% आरक्षण की जहाँ तक बात है, उसको भी मोदी जी ने देने का काम किया है। हम सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, कांग्रेस पार्टी का यही काम आज तक रहा है, पर कहीं ना कहीं उसको अमली जामा एक्शन में बनाने का काम जो है मोदी जी ने। आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार आपने नारा दिया था 75 पार का, 40% के रह गई थी सरकार बीजेपी। इस बार मंचों पे कहा जा रहा है कि बीजेपी पिछली बार से भी कम प्रदर्शन करेगी और सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की नहीं बनेगी। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसके लिए वो सरकार को बदनाम कर सके। मैं ये मानती हूँ कि हमेशा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लोगों की सेवा के लिए, सेवा करने के लिए आती है। और जहाँ तक 75 पार की बात है, क्या पता इस बार हम 90 पार ही कर जाए, तो जनता जनार्दन का जो मूड है वो लोकसभा के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि वो किस पार्टी विशेष को बनाना चाहते हैं। और हरियाणा की जनता जो है वो हमेशा सेंटर के साथ चलती है, जिसकी सेंटर में सरकार बनती है वही हरियाणा में सरकार बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर सेंटर में मोदी जी और हरियाणा में फिर से कट्टर जी। आप एक महिला हैं तो महिला वोटर्स का किस तरफ झुकाव रहेगा? निश्चित तौर पे इतनी बड़ी सौगात जो 33% आरक्षण, मात्र हम 9-10% से बढ़ के रह जाते थे, आज वो आरक्षण देने का काम जो है मोदी जी ने हमें किया है। तो महिलाएं वोटर जो है 33% अपनी पूरी की पूरी वोट जो है वो मोदी जी को डालकर आज पर उनका धन्यवाद निश्चित तौर पे जिताएंगी, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय से जो है मांग थी हमारा हक हमें दिया जाए पंचायत से संसद तक, आज उसको अमली जामा बनाने का काम मोदी जी ने किया। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।